चलिए आज हम उन बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस दिन देश को एक नई दिशा दी, एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश की जो लगातार आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो हम बात किस किस चीज की करेंगे? सबसे पहले भारत की जबरदस्त आर्थिक छलांग, फिर देखेंगे कि उसकी रणनीतिक ताकत कैसे बढ़ रही है, पर्यावरण से जुड़ी अच्छी और बुरी दोनों खबरों को समझेंगे, और हाँ, देश की सांस्कृतिक धड़कन को भी महसूस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर से। एक ऐसी खबर जो दुनिया के आर्थिक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दिखाती है। और ये है वो बड़ा मील का पत्थर। भारत अब ऑफिशियली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगला लक्ष्य है 2030 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ना। तो ये जो आर्थिक ताकत है ना, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये ताकत भारत के बढ़ते स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस और दुनिया में उसके असर में बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं सैन्य ताकत की। यहाँ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपनी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम का एक नया, ज्यादा ताकतवर वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। अब हार्ड पावर यानी सैन्य ताकत से हटकर भारत अपनी सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अपनी संस्कृति और कूटनीति के जरिए दुनिया पर असर डाल रहा है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है INSV कौंडिन्या। ये एक सेलिंग वेसल है जो ओमान की यात्रा पर निकला है। मकसद पुराने समुद्री रिश्तों को फिर से जिंदा करना और डिप्लोमेटिक रिश्तों को और मजबूत बनाना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं, इसकी पीछे की वजह क्या है? असल में इसका जवाब हमारे बैंकिंग सिस्टम की सेहत में छिपा है, जो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि आखिर वो कौन सी बुनियादी चीज है जो इस मजबूती की तरफ इशारा कर रही है? और इसका जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस आंकड़े में है, 2.1%। ये बैंकिंग सिस्टम में ग्रॉस NPA यानी कि बैड लोन्स का आंकड़ा है और ये दशकों में सबसे कम है। जी हाँ, सबसे कम। तो ये NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो लोन है जिसका पैसा वापस नहीं आ रहा। तो NPA का प्रतिशत जितना कम होगा, उसका मतलब है कि बैंक उतनी ही सेहतमंद है, अर्थव्यवस्था उतनी ही स्थिर है और देश के तरक्की के लिए ज्यादा पैसा मौजूद है। अब देखिए, ये जो तरक्की की कहानी है, ये अकेले नहीं चलती। इसके साथ साथ देश का पर्यावरण के साथ रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ तस्वीर मिली जुली है। कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ चिंता की बातें भी। चलिए पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है। ये है पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही जरूरी ठिकाना है। अब इसे एक इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दे दिया गया है। इस दर्जे का मतलब ये है कि अब इसके अनोखे इकोसिस्टम को किसी भी तरह के बाहरी दबाव से बचाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक कड़वी सच्चाई भी है। ये जो 55 का आंकड़ा हम देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इस साल मारे गए बाघों की संख्या है। ये बहुत ही चिंता की बात है और हमारे राष्ट्रीय पशु को बचाने की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से आगे बढ़कर अब जरा देश की सांस्कृतिक नब्ज को टटोलते हैं, जहां इतिहास, आस्था और खेल सब एक साथ मिलते हैं। तो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। ये वही ऐतिहासिक दिन था जब 1943 में उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही ताकतवर लम्हा था। वहीं दूसरी तरफ आस्था और परंपरा की बात करें तो केरल का मशहूर सबरीमाला मंदिर अपने सालाना मकरविल्लक्कू उत्सव के लिए खुल गया है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और खेल की दुनिया में भी हलचल रही। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमें नए चैंपियन मिले, जो देश के बढ़ते स्पोर्ट्स टैलेंट को दिखाता है। और आखिर में भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसे दुनिया के नजरिए से भी देखना जरूरी है। तो चलिए कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक तरफ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से खबर है कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है, जो वहां की राजनीति में एक युग का अंत है। वहीं दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका के बीच रिश्ते एक नए मुकाम पर हैं,
जहां इजरायल ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक सम्मान देने की घोषणा की है, जो दुनिया में बदलते समीकरणों का एक साफ संकेत है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, बढ़ती आर्थिक ताकत, दुनिया में बढ़ता दबदबा, पर्यावरण की चिंताएं और हमारी अपनी सांस्कृतिक हलचल, तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। भारत अपनी इन बड़ी महत्वाकांक्षाओं और देश के अंदर की जटिल चुनौतियों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? आने वाले कल का रास्ता इसी सवाल के जवाब पर टिका है।